तालिबान फिर से न्यूज़ में आ चुका है, जिसमें अपने मिसोजिनिस्टिक व्यूज़ और अपनी जेंडर अपार्थीड को लेकर के उसने और नए नए डायरेक्टिव्स जो हैं वो पेश किए हैं। तो अगर हम प्रेजेंट न्यूज़ की बात करें तो बेसिकली तालिबान ने एक कंप्लीट बैन जो है वो फिर से कॉल आउट कर दिया गया है, जितनी भी वुमेन है मेडिकल की फील्ड में उन सब के लिए। इस पूरी सिचुएशन की वजह से देखा जा रहा है कि जो हालात है तालिबान में वो काफ़ी बिगड़ते जा रहे हैं, एंड इवन एक ग्लोबल स्टेज पे इस पूरी सिचुएशन को कंडेम किया जा रहा है। यूरोपियन यूनियन ने आगे आकर के इस पर्टिकुलर सिनेरियो को काफ़ी ज़्यादा गलत बताया है और कहा है कि तालिबान ये जो ऐसे डायरेक्टिव्स पेश कर रहा है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। हालांकि कोई भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट अभी तक रिलीज नहीं किया गया है, लेकिन फिर भी अगर हम देखें तो जो हालात तालिबान में चल रहे हैं उसके चलते ये जितने भी डायरेक्टिव्स है उनकी फॉलोइंग पे हम फॉलो अप ले सकते हैं कि जो बोल दिया जाता है वो इवेंचुअली होता ही होता है। अगर हम इस पूरी सिचुएशन को डिकोड करें तो हम देखेंगे कि जो तालिबान के ऑफिशियल हैं उन्होंने ये बैन कॉल आउट करने के साथ ही साथ जो हेल्थ मिनिस्ट्री है, हेल्थ इंस्टीट्यूशंस है और जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं जो हेल्थ से या मेडिकल से रिलेटेड है, उनको सीधा सीधा कह दिया है कि आपके पास सिर्फ 10 दिन है और आपको इन 10 दिन में ही एग्जामिनेशंस कंडक्ट करने हैं और जो अभी प्रेजेंट सत्र है यानी कि जो प्रेजेंट सेशन है उसको कंक्लूड करना है एनी हाउ। अब इस सब के चलते काफ़ी ज़्यादा टू एंड फ्रो मैकेनिक्स अगर हम देखें तो प्रॉब्लमैटिक हो गई हैं, क्योंकि 10 दिन में मेडिकल के एग्जामिनेशंस को कंक्लूड करना एक बहुत ही डिफिकल्ट अप्रोच है। तो आज लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी के माध्यम से हम जानेंगे कि ये जो पूरी सिचुएशन तालिबान में अभी क्रिएट हुई है उसका आउटकम क्या है और कैसे लीड हुआ। तो अगर हम इस पूरी सिचुएशन को समझे तो ये रूल आउट होती है, ये इनफैक्ट प्रोपोगेट होती है एक ऐसे डायरेक्टिव से जो कि कहता है कि हम एक कंप्लीट बैन कॉल आउट कर रहे हैं जितनी भी वुमेन है मेडिकल फील्ड में उन सब से रिलेटेड। अब अगर हम आज से 50-55 साल पहले जाकर के देखें तो ऐसा ही कुछ बैन जो था वो पहले भी लाया गया था, जिसमें कहा गया था कि जितनी भी फीमेल्स हैं अगर वो बीमार होती हैं तो वो एक मेल डॉक्टर को देख नहीं सकती, कंसल्ट नहीं कर सकती। एंड सिमिलर लाइंस पे ये भी आ गया। अगर आप देखें कि अभी प्रेजेंट सिचुएशन यानी कि 2021 से इनफैक्ट प्रेजेंट सिचुएशन क्या रही है, तो वो कुछ इस प्रकार रही है कि सबसे पहले जो थे वो एजुकेशन राइट्स लिए गए। हायर एजुकेशन के लिए स्ट्रिक्ट मनाही कर दी गई कि आप 6th क्लास के ऊपर से जितनी भी महिलाएं हैं वो पढ़ नहीं सकती। यहाँ तक कि जो महिलाएं हैं वहां पर खुलकर बात भी नहीं कर सकती, और बात तो भूल ही जाइए, जो महिलाएं हैं अगर एक पब्लिक स्पेस में प्रेयर कर रही हैं, प्रार्थना कर रही हैं, तो वो भी अलाउड नहीं है कि वो आउट लाउड यानी कि तेज आवाज में करे। तो इसी सब के चलते एक ये जो 5वां एडिशन है जेंडर अपार्थीड में वो हम देख सकते हैं। हालांकि जो पहले जितनी भी रूलिंग्स आई थी उनका ये जस्टिफिकेशन था कि इस्लाम लॉ जो है वो ये सब अलाउ नहीं करता। लेकिन उसी बीच में अगर हम पढ़ाई के बारे में बात करें तो एज सच कुछ स्टेटमेंट, एज सच कुछ जस्टिफिकेशन अवेलेबल नहीं है जो कि तालिबान एज सच आकर के हम लोगों को दे सकता है कि हमने सच एंड सच रीजन से ये पर्टिकुलर सिचुएशन को कॉल आउट किया। अगर आप देखें तो पहले भी क्योंकि हमारे पास मिडवाइफरीज नहीं हुआ करती थी, हमारे पास एनेस्थीसिया के लिए लोग नहीं हुआ करते थे, हमारे पास नर्सेज नहीं हुआ करती थी, तो उस सब की वजह से जो इन्फेंट फीटिसाइड था, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट था, ये सब काफ़ी हाई था क्योंकि हमारे पास देखभाल के लिए लोग नहीं थे। एंड अब जब फाइनली हमारे पास ऐसे सब इंस्टीट्यूशंस में ये जो बेसिक डिविजन्स है मेडिकल की फील्ड में, हमें जब फाइनली ये सब चीज़ें मिलना स्टार्ट हुई तो हम देखते हैं कि ये जो प्रॉब्लम है वो अब फिर से बढ़ गई और हम फिर से उसी ओर वापस जा रहे हैं। जितना भी डेवलपमेंट हुआ था वो फिर से कोलैप्स कर रहा है क्योंकि सिचुएशन वापस से बैक रिस्टोर हो रही हैं जो कि पहले हुआ करती थी। क्योंकि आप सोचिए अगर हमारे पास कोई अवेलेबल ही नहीं है जो इन फील्ड्स में काम करेगा, तो फिर जो फैसिलिटेशन है, जो जितना भी कार्यक्रम है जो बीच में हुआ करता था देखभाल का, नर्चर करने का, वो कैसे होगा। तो इसी सब सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए बेसिकली कुछ एक्टिविस्ट हैं जो इवन काफ़ी ज़्यादा इस पूरी सिचुएशन को कंडेम कर रहे हैं एंड प्रोटेस्ट को कॉल आउट कर रहे हैं। हबीब खान जी ने एक ट्वीट किया है जिसमें कि उन्होंने कहा है अपने एक्स अकाउंट पे कि पावरफुल फेमिनिस्ट मूवमेंट जो है वो अफगानिस्तान में इमर्ज हो रहा है इन रिस्पॉन्स टू ये जो तालिबान का मिजोजिनिस्टिक रूल है, जिससे कि बेसिकली क्या होगा, अफगान की जो वुमेन है, जो अफगान की औरतें हैं, उनको
एक रास्ता मिल सकता है तालिबान को पटकने का, तालिबान को बेसिकली एक डाउनफॉल के रास्ते पर लाने का, क्योंकि दिस इज द टाइम जब फाइनली अपने ह्यूमन राइट्स के लिए वुमेन जो है वो आकर के बोल रही हैं। क्योंकि अगर हम देखें इस पूरी सिचुएशन को, हम डिकोड करें, तो हम जान पाएंगे कि अगर हमारे पास वुमेन इन फील्ड्स में अवेलेबल नहीं होंगी तो हो सकता है एक टाइम ऐसा आएगा कि हमारे पास पूरे इस्लाम नेशंस जो तालिबान के प्रकार के होते हैं उन सब में वुमेन की पॉपुलेशन या वुमेन का नंबर हमको देखने को ही नहीं मिलेगा, जो कि काफ़ी एक प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन है इन अ प्लेस, इन अ पोजिशन। जब हम जेंडर इक्वालिटी की बात करते हैं, जब हम सेक्स रेशियो को नॉर्मलाइज और इक्वलाइज करने की बात करते हैं, उस सिचुएशन में ये जो पर्टिकुलर रूलिंग है जो तालिबान से आती है वो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक है। अगर हम प्रेजेंट कंडीशन समझें अफगानिस्तान की, तालिबान की इस टाइम पे, तो करीब 35,000 जो ऑफिशियल्स है, जो वुमेन है, वो अभी इन फील्ड्स में काम कर रही हैं। तो एकदम से उनका डिसरप्शन अगर होता है उनके काम पे, तो उसकी वजह से इकोनॉमिक और सोशल इम्पैक्ट भी हमको देखने को मिल सकता है वुमेन की लाइफ्स पे, जो कि काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंट होगा। साथ ही साथ अगर हम देखें तो ऑलरेडी बैन्स, जिसकी मैं बात कर चुकी हूँ कि एजुकेशन पे, सोशल प्लेस विजिट पे, क्लोथ्स के ऊपर ऑलरेडी बैन्स हो चुके हैं। उसके बाद ये जो पर्टिकुलर बैन आता है जो कि डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है उनकी मेंटल हेल्थ को, उनके इकोनॉमिक स्टेटस को, वो एक काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन है जो कि अभी प्रेजेंट कंडीशन में, प्रेजेंट स्टेटस क्वो में एग्जिस्ट करती है। यहाँ तक कि जितनी भी वुमेन इन्वॉल्व थी एजुकेशन सेक्टर में, जो इम्पार्ट करती थी एजुकेशन और नॉलेज, यानी कि जो लोग पढ़ाया करते थे, जो टीचर्स थे इन हायर मेडिकल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में, उनको भी एक नो वर्क नोटिस दे दिया गया है कि आप जाइए, घर पे बैठिए, और जब तक आपको कोई फर्दर चीज़ नोटिफाई नहीं की जाती तब तक आपको वापस आने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इस सब से हम समझ सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा सीरियस है ये जो डायरेक्टिव्स अभी पेश किए गए हैं, इवन इफ दे आर नॉट ऑफिशियल। अब इसका आउटकम क्या हम देख सकते हैं? आउटकम हम देख रहे हैं कि प्रोटेस्ट तो ऑलरेडी राइज हो ही रही हैं, जैसे हमने एक फेमिनिस्ट मूवमेंट की आपको ट्वीट के वाया मैंने आपको बताया। जेंडर अपार्थीड जो है वो बढ़ती ही जा रही है। जेंडर अपार्थीड के अगर हम बारे में बात करें तो ये बेसिकली डिस्क्रिमिनेशन है अलग अलग जेंडर्स में, सोशल इकोनॉमिक लेवल्स पे, जो कि एग्जिस्ट करता है। एंड अगर हम तालिबान के केस में बात करें तो वो मेल फीमेल में जो डिस्क्रिमिनेशन एग्जिस्ट करता है उस पर्टिकुलर सिचुएशन को ये टर्म डिनोट करती है। इस टर्म का ओरिजिन अगर हम देखें तो वो रेशियल अपार्थीड से आता है, जो कि बेसिकली एक टर्म थी जो अफ्रीका में कोट की गई थी जब वाइट जो लोग थे उनकी सुप्रीमेसी के बारे में बात की जाती थी उस टाइम पे। फिर हम बात करते हैं मिजोजिनी की, जो कि इंटेंसिफाई ही होती जा रही है ओवर द टाइम। मिजोजिनी होती है जब नारियों से, जब औरतों से बेसिकली नफरत करते हैं लोग, उसको मिसोजिनी कहते हैं। और ये जो नफरत है, ये जो चिढ़ है, वो बढ़ती ही जा रही है तालिबान में अगर हम बात करें तो। क्या सिर्फ ये जो कंडीशन है वो तालिबान में प्रेजेंट है? तो ऐसा नहीं है। कई सारे ऐसे देश जहाँ पे इस्लाम प्रिवेल करता है, जहाँ पे बुद्धिस्ट आइडियोलॉजी प्रिवेल करती है, यहाँ तक कि कई जगह जहाँ पे कैथोलिक जो लोग हैं उनका नंबर ज़्यादा है, या फिर जुडाइज़म फॉलो हो रहा है, तो ऐसी सब जगहों में भी देखा है कि काफ़ी ज़्यादा मात्रा में मिजोजिनी जो है वो एग्जिस्ट करती है। तो आपको करना क्या है, मैंने आपको जितने भी रिलीजन्स के बारे में बताया, आपको थोड़ी सी रिसर्च करनी है जिससे आपको एक आइडिया रहे कि ये जो डिस्क्रिमिनेशन है वो एक रिलीजन स्पेसिफिक नहीं है, बल्कि काफ़ी ज़्यादा स्प्रेड है अक्रॉस आर वर्ल्ड, अक्रॉस आर कंट्री, इन डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस। तो वो आपको पता होने चाहिए एज यूपीएससी सीएससी एस्पिरेंट्स, ठीक है। फिर आता है हमारा कि जो स्टाफ है, ये बेसिकली जो इनपुट था वो ऑफिशियल्स के द्वारा मिला, जिसमें उन्होंने कहा कि हम लोग के पास जो स्टाफ है वो ऑलरेडी अभी काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट है, जो एग्जिस्ट करता है ये जितने भी पैरामेडिकल कोर्सेज हैं उन सब में। एंड उस टाइम पे अगर ये कंप्लीट बैन होता है तो ये जो पूरी मशीनरी है मेडिकल सिस्टम की वो ब्रेक डाउन हो सकती है। तो ये एक और ऐसा आउटकम है जिसके बारे में हमें पता होना चाहिए कि क्यों ये जो सिचुएशन प्रिवेल कर रही है उस पे अदर कंट्रीज का बोलना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसे मशीनरी ब्रेकडाउन जो है वो हम अफोर्ड नहीं कर सकते एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। अगर हम फार साइड में इस पूरी सिचुएशन को कंसिडर करें तो हम देख पाएंगे कि ये काफ़ी डेंजरस डिसीजन है, क्योंकि हम डायरेक्टली एक
पॉपुलेशन के सेक्शन को डिस्कार्ड करने की बात कर रहे हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर एक टाइम के बाद बच्चे ही पैदा नहीं होंगे तो कैसे हम जो एक सेक्स रेशियो की बात कर रहे हैं या जेंडर डिस्क्रिमिनेशन जो है उस पर काम करने की बात कर रहे हैं, वो सब तो फॉल आउट ही हो जाएगा। तो लॉन्गर रन में हम देखें तो अगेन ये जो सिचुएशन है वो काफ़ी ज़्यादा भयावह है। तो अगर मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट के बारे में बताऊं इस सब सिचुएशन को डिस्कस करने के बाद, तो बेसिकली एक सरप्राइज है जो आप सबके लिए प्लान किया जा रहा है, जिसको डिकोड करने के लिए आपको कुछ नहीं करना। अनअकैडमी का एक चैनल है जिसका नाम है यूपीएससी अनस्टॉपेबल्स, उसको जाके आपको सब्सक्राइब करना है और उस पर जो आपको होम टैब पे सबसे पहली वीडियो मिलती है जो कुछ इस प्रकार से दिखेगी अनअकैडमी प्रतिष्ठा के नाम से, उस पर आपको जाके नोटिफाई मी पे क्लिक करना है। जैसे ही आप नोटिफाई मी पे क्लिक करेंगे वैसे ही जो ये सरप्राइज है वो जैसे ही लाइव होगा आप तक उसकी जानकारी जो है वो पहुंच जाएगी। तो अभी जाके ये कार्य कर लीजिएगा क्योंकि ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है जो अनअकैडमी आप सबके लिए लेकर के आ रहा है। इसी के साथ अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई। मैं होप करती हूँ कि आपको ये जो पूरा सेशन हमने आज डिस्कस किया वो यूजफुल रहे एंड आप इसको केस स्टडीज में बेसिकली यूज कर पाएं। एंड ये जितने भी टर्म्स जो हमने आज इंट्रोड्यूस किया आपको, जैसे कि जेंडर अपार्थीड, मिसोजिनी, ये सब आप अपने आंसर में अच्छे से इंटीग्रेट कर पाएं, क्योंकि जो भी करंट अफेयर्स है वो हमको ऐसी ही बेसिक नॉलेज और हमारी आंसर राइटिंग को इनहांस करने के लिए ही बनाया गया है। So with this is me, Nandini, your UPSC CSE educator for the day, signing off. Hope you liked the session. Please do appreciate by giving your valuable feedback in the comment section. Thank you so very much for watching.